सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये इस प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है CSS सिंटेक्स। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम समझ रहे होंगे कि CSS को लिखने का, CSS में कोड करने का सिंटेक्स क्या होता है। देखो, सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। सिलेक्टर्स का यूज करते हैं हम। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। CSS सिंटेक्स स्ट्रक्चर, सिलेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं और प्रॉपर्टीज और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। तुम्हें अभी देख के लग रहा होगा कि कुछ बहुत खतरनाक सी चीजें हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। मैं कोड करके दिखाता हूँ CSS का सिंटेक्स कैसे लिख। हालांकि मैं इससे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सिंटेक्स क्या होता है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। तो चलो चलता हूँ मैं अपने VS कोड में और दिखाता हूँ CSS का सिंटेक्स क्या होता है, और बात करते हैं हम सिलेक्टर्स के बारे में भी। सो यार, ये वही फोल्डर है CSS का जो हम इस प्लेलिस्ट में फॉलो कर रहे हैं। मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ और इसमें मेरी 2 फाइल्स है, abcd.css और index.html। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे cmd लिखता हूँ और यहाँ पे जाके जब मैं टाइप करूँगा कोड स्पेस डॉट, मतलब तुम कैपिटल लेटर्स में भी कर सकते हो और स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये पर्टिकुलर फोल्डर VS कोड में खुल जाएगा। तो यार देखो, ये वही index.html फाइल है जो इस प्लेलिस्ट में हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमने इससे पिछले वीडियो में भी देखी थी। मैं एक बार इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले यार मैं क्या करता हूँ, ये abcd.css, इसका मैं यार नाम चेंज कर देता हूँ। ये कुछ मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम स्टाइल शीट.css। स्टाइल शीट.css जब मैंने इसका नाम रख दिया है, सो मैं ये सब भी हटा देता हूँ। सो मतलब इसका कोड मैंने हटा दिया है। और यार अब मुझे ये स्टाइल शीट.css index.html में भी अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी के लिए मैंने नाम रखा था वो पुराना नाम रखा था abcd.css। सो मैं यहाँ भी स्टाइल शीट.css मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने लिख दिया और ये इस तरह से कनेक्ट हो चुकी है। style.css index.html आपस में कनेक्टेड है लिंक टैग का यूज करके, जो कि हमने हेड टैग के अंदर लिखा है। सो यार सबसे पहले समझते हैं हम सिलेक्टर्स क्या होते हैं। और ये यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी चेंज कर देता हूँ। ये वीडियो नंबर 3 है, इसका मैं टाइटल लिख देता हूँ लेट्स से सिलेक्टर्स, क्योंकि हम इस वीडियो में सिलेक्टर सीख रहे हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो यार अगर मैं स्टाइल शीट.css के अंदर आऊँ और मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, मैंने कुछ कॉपी किया था। सो ये होती है यार सिलेक्टर, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। सो यार जब भी हम किसी टैग को टारगेट करते हैं, मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैंने इस तरह से ले लिया और यहाँ पे मैं कलर ले लूँ लेट्स से ब्लैक, ऐसे करके ले लिया मैंने। ठीक है, सो ये आपस में मतलब एक जैसे ही है। इस तरह से कुछ होता है सिंटेक्स हमेशा CSS का इसी तरह से होता है। ये सिंपल है यार। सिलेक्टर आएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को तुम देखो तो यहाँ पे P है सिलेक्टर, और उसके बाद आएगी प्रॉपर्टी। ये कलर एक प्रॉपर्टी है, CSS की एक प्रॉपर्टी है, और ब्लैक है उसकी वैल्यू। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है और CSS का यार यही सिंटेक्स है। सिलेक्टर बताता है कि किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है, यानी कि ये P। अगर तुम index.html में चलो तो मेरा P एक टैग है, यानी कि वो एक एलिमेंट है। और अगर मैं CSS फाइल में अपनी वापस जाऊं तो मैं P को टारगेट कर रहा हूं, यानी कि उस P जो HTML में प्रेजेंट है वो वाला P टैग, उसको टारगेट कर रहा हूं। तो सिलेक्टर क्या बताता है कि किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो भैया P को टारगेट करना है, यानी कि P को हमें स्टाइल करना है, तो उसके अंदर हम ये प्रॉपर्टीज दे देते हैं। अब उसके बाद ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखी लाइंस होती हैं प्रॉपर्टी और ये वैल्यू, यानी कि ऊपर मैंने एक सिंटेक्स का एग्जांपल भी लिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू, और ये कंबाइन होके, मतलब अगर इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। हम इसको बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूँ यार, यहाँ पे मैं एरो लिख देता हूँ लेट्स से डिक्लेरेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना दोस्तों। ठीक है, सो ये बात है। ठीक है, सिलेक्टर हो गया। सिलेक्टर के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर होती है डिक्लेरेशंस, और डिक्लेरेशंस को भी अगर और स्पेसिफाई करें तो प्रॉपर्टी और वैल्यू। और एक चीज और ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू मिला के एक डिक्लेरेशन बनता है। एक डिक्लेरेशन ये हो गई है। ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन है। और इसके अंदर अगर मैं फॉन्ट साइज ऐसे कर देता हूँ ऑप्शनल, ये एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, और बैकग्राउंड अगर मैं कलर दे देता हूँ, ये एक डिक्लेरेशन है। सो ये जो डिक्लेरेशंस है यार, ये बेसिकली एक एंड होती है हमेशा एक सेमीकोलन से, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, सो आई होप तुम्हें सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि एक CSS का सिंटेक्स लिखना कैसे होता है। तो वो सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, एक एग्जांपल फटाफट से ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा क्या है, बॉडी में एक P टैग है जिसके अंदर लिखा है वेलकम टू इंडिया। सो मैं सिलेक्टर बनाऊंगा P, ये मेरा सिलेक्टर हो गया। इस तरह से मैंने किया। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। मैंने डिक्लेरेशन दे दी है यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर्टी दे दी और उसके बाद एक वैल्यू दे दी, और उसके बाद मैं उस टेक्स्ट का कलर देना चाहता हूँ लेट्स से येलो देना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं index.html पे चलता हूँ
राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो ब्राउजर में खुल जाएगा ये पर्टिकुलर पेज, वेब पेज। सो देखो ये खुल गया है। सो देखो ये खुल गया है और मैं इन दोनों टैब को मतलब क्लोज कर देता हूँ और देखो सी सिलेक्टर वेलकम टू इंडिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि जो यहाँ पे मेरा पी एक सिलेक्टर है, अंदर ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है, और ये अंदर का जो कंटेंट है ये बना के बनता है डिक्लेरेशन। सिंपल है यार, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक और पी ले लूँ, लेट्स से मैं एक और पी ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक और पी ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पी ले लिया, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू दिल्ली, ठीक है। एक और पी ले लेता हूँ, वेलकम टू मुंबई, ठीक है। इस तरह से मैं ले लेता हूँ। एक और पी ले लेता हूँ, लेट्स से वेलकम टू बैंगलोर, ऐसे करके कुछ ले लेता हूँ मैं, मतलब ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आए, बैंगलोर करेक्ट है। और अगर अब यार मैं अपना फिर से ओपन विद लाइव सर्वर करूँ उसको, सो तुम लोग देखोगे कि जो ये सारे पैराग्राफ्स हैं उन पे वो जो पी है, ये वाला पी स्टाइल, ये पैराग्राफ यानी कि ये सिलेक्टर है, और यहाँ पे इस पेज पे जितने भी पी हैं सबको सिलेक्ट करके उस पे हम डिक्लेरेशन अलाउ कर दे रहे हैं और हम कलर डाल दे रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो ये इस तरह से एक चीज़ कर सकते हैं, करेक्ट है। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सिंटेक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होती है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में एक स्टेप आगे बढ़ा जाए। अब अगर यार मैं अपनी पीपीटी पे वापस चलूँ, तो देखो मैं एक बार पीपीटी पे अपनी वापस चलता हूँ। सो हमने ये देख लिया है सीएसएस सिंटेक्स क्या होता है, हमने ये देख लिया है सिलेक्टर में टैग सिलेक्टर क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं यार क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वापस चलता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। अब यार अगर हम देखें क्लास सिलेक्टर क्या होता है, तो यार इसके अंदर मैंने लिखा है रीयूजेबल स्टाइलिंग फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे टैग ऐसे हो सकते हैं। मान लो तुम्हारे पूरे वेबसाइट के अंदर 5 ऐसे टैग है जिसपे तुम्हें एक सा कलर चाहिए, सो तुम क्लास का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी वेबसाइट में कोई ऐसा टैग है जिसमें तुम्हें उसका यूनिक कलर चाहिए, मतलब उसके अंदर जो प्रॉपर्टी डालनी है वो तुम्हें यूनिक डालनी है, वो किसी और एलिमेंट के अंदर यूज ही ना हो रही हो, सो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं आईडी सिलेक्टर का। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा एक बार। चलो अपने वीएस कोड में चलते हैं दोबारा, ठीक है। सो चलो मैं अपने वीएस कोड पे आ जाता हूँ। मैं ये फिलहाल ये भी मैं लिखे रहने देता हूँ, है ना, तो मैं मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी एक बटन बना लेता हूँ, करेक्ट है, एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं बटन बनाया, यहाँ पे एक बटन बनाया इस तरह से, और मैंने इसका क्लास दे दिया मैंने, लेट्स से शुभम, ऐसे करके मैंने इसका क्लास दे दिया, करेक्ट। हालांकि ये नाम इस तरह से किसी का भी रखना सही नहीं है किसी भी क्लास का, बट हम रख सकते हैं, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन अस। और ये एक बटन है जो कि लॉगिन करता है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये किस तरह से आया। देखो ये लॉगिन आ रहा है, ठीक है। एक ये लॉगिन बटन है। मान लो हम कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एक लॉगिन बटन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एक और है, एक बटन और है, लेट्स से, जो कि है साइन अप बटन, ठीक है, साइन अप। क्योंकि एक जब आईडी हम बनाते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हम किसी सोशल मीडिया अकाउंट की आईडी बनाते हैं तो हमें यूजुअली साइन अप भी करना होता है इनिशियली, ठीक है। सो इसका नाम भी मैं शुभम रख देता हूँ। यानी कि 2 बटन बनाए, उनके अंदर एक क्लास डिफाइन कर दी है मैंने, क्या, शुभम, 2 शुभम, ठीक है। सो अब मैं अपने अगर वापस स्टाइल शीट पे चलूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे उस क्लास को कैसे कॉल करना है अब। जैसे कि हम पी टैग को डायरेक्टली कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं कहेंगे इसको, हम पी टैग को डायरेक्टली सीएसएस अप्लाई कर दे रहे थे उस पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके, यानी कि एज ए सिलेक्टर का यूज़ करके। यहाँ पे देखो ये पी को डायरेक्टली कॉल कर दे रहे, डायरेक्टली हम उस पर अप्लाई कर दे रहे हैं सीएसएस उस टैग का नेम यूज़ करके। बट अगर तुम किसी टैग के अंदर क्लास दे दो इस तरह से, जैसे मैंने क्लास दे दी है, सो तुम्हें इस क्लास को कॉल करने का, यानी इस पर्टिकुलर क्लास पे सीएसएस अप्लाई करने का स्पेशल तरीका होता है। क्या तरीका होता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट लिखने के बाद तुम लिखो क्लास का नाम इस तरह से। हमारी क्लास का नाम क्या है, ये देखो यहाँ पे हमारी क्लास का नाम क्या है, शुभम नाम है, करेक्ट है। सो मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर का ये ब्लू वॉयलेट, उसका मतलब मैंने कलर दे दिया है, ठीक है। अब मैं एक बार उस ब्राउज़र को खोल लेता हूँ, ये देखो। सो साइन अप पे भी वो ब्लू वायलेट कलर आ गया है और
लॉगिन पे भी वो ब्लू वायलेट कलर आ गया है। अगर यार तुम इसको चेंज कर लो, लेट्स से तुम येलो कर दो, मतलब थोड़ा स्पेसिफिकली दिखाने के लिए येलो कर दिया, उसके बाद तुम देखो तो येलो 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 शो हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्लू करो, ब्लू कर दो, ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा सा देखिए, ब्लू करोगे तो देखो यार ब्लू हो जाएगा। अब ये दोनों ब्लू हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमारी HTML फाइल में कुछ ऐसे टैग थे, 2 टैग थे, यानी कि बटन टैग, ये वाला बटन टैग और ये वाला बटन टैग। सो मुझे इसका जो कलर है वो रखना था सेम काइंड ऑफ। सो इसलिए मैंने यार क्लास का यूज़ किया और उस पर्टिकुलर क्लास पे मैंने कुछ CSS अप्लाई करी, कलर ब्लू अप्लाई किया। सो अब जितने भी बटन्स होंगे यहाँ पे, यहाँ कोई और बटन भी हो सकता है, उसको भी अगर तुम क्लास दे दोगे शुभम, तो एक बार CSS लिखे, ये जो एक बार CSS लिखी है वो उन सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं और हमें सिंगल काइंड ऑफ और हमें कुछ कोड उन मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करना होता है, तो हम क्लास का यूज़ कर लेते हैं। सो यार क्लास के लिए इतना ही। सो एक बार अगर PPT पे वापस चलें तो यहाँ पे भी देखो लिखा है रीयूजेबल स्टाइलिंग फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि अगर तुम्हारे वेब पेज में 5 बटन है इस तरह के, तो तुम्हें अगर उन पे सेम कलर देना है, एक क्लास दो उस HTML एलिमेंट पे और उस क्लास को CSS में उस पे जाके CSS अप्लाई कर दो, तो ये इस तरह से क्लास सिलेक्टर यूज़ होते हैं। एक बार ID सिलेक्टर भी देख लेते हैं कि ID सिलेक्टर किस तरह से काम करता है। मैं वापस से अपने VS कोड के अंदर चलता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आ गया, तो अब हमने देखा कि क्लास कैसे काम करती है, यानी कि क्लास सिलेक्टर कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं ID सिलेक्टर कैसे काम करता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लास नहीं दूंगा, अब मैं दूंगा ID। और ID में क्या दूंगा, ID में दूंगा लेट्स से शिवानी मैंने ID दे दी, शिवानी कोई हमारी स्टूडेंट हो सकती है इस कोर्स में। हाय शिवानी, कैसी हो? कमेंट ज़रूर करना, कहाँ से हो वो भी बता देना, और कोर्स कैसा लग रहा है वो भी बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे ID दे दी शिवानी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स से डिलीट माई अकाउंट। ऐसा भी तो कोई बटन हो सकता है ना जिस बटन को दबा के यूज़र अपना अकाउंट डिलीट कर दे, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ये देखो ये डिलीट माई अकाउंट, अभी तक इस पर कलर नहीं है, कलर हमने क्लास से इस पे लगा रखा है। डिलीट माई अकाउंट एक ऐसा बटन आ गया है मेरे वेबसाइट पे, वेब पेज पे मेरा मतलब, ठीक है। अब जिस तरह से हम शुभम का यूज़ कर रहे थे, क्लास शुभम का, यहाँ पे CSS में डॉट का यूज़ कर रहे थे, फिर क्लास का नाम यूज़ कर रहे थे। सो ID के लिए यार थोड़ा सा अलग है। ID के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ID के लिए, और यहाँ पे ID के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैश, और उसके बाद मैं सिलेक्टर का मेरा नाम और इस तरह से करूँगा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर और रेड, क्योंकि डिलीट अकाउंट रेड हो गया। सब तुम देखो डिलीट माई अकाउंट रेड पे आ रहा है। अब तुम लोग ये बोलोगे कि क्लास में और इसमें डिफरेंस क्या है ना। क्लास में भी तो यही हो रहा है, क्लास में हम डॉट का यूज़ कर रहे हैं, शिवानी में हम हैश का यूज़ कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर तुम एक बार PPT पे वापस चलो यहाँ पे, सो तुम लोग देखोगे कि अगर क्लास सिलेक्टर की बात करें तो रीयूजेबल स्टाइलिंग फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि 5 तुम्हारे पास ऐसे बटन है जिनमें तुम्हें ब्लू कलर लगाना है, तो तुमने क्या किया, 5 के 5 बटन पे तुमने क्लास नेम लिखा। उसके बाद कहे तुम अपनी स्टाइल शीट .css में वहाँ पे उस क्लास का यूज़ करके, डॉट का यूज़ करके तुमने कोड लिख दिया, वो 5 एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, या जो भी तुम CSS लिख रहे हो वो उन 5 एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। बट अगर हम बात करें ID सिलेक्टर का, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूनिक स्टाइलिंग फॉर वन एलिमेंट ओनली। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वेबसाइट में कोई ऐसा टैग है जो यूनिक है, सिंगल एलिमेंट है, तो तुम उसके लिए यूज़ करते हो ID सिलेक्टर। तुम उसके लिए एक ही बार लिखते हो, और ID सिलेक्टर तुम मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिक स्टाइल के लिए होता है। सो ID सिलेक्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एक ही एलिमेंट को यूनिकली स्टाइल करना होता है। और HTML में हर एलिमेंट का ID यूनिक होना चाहिए, और एक पेज पे एक ही ID हो सकती है, यानी कि अगर मेरा सिंगल एक पेज है तो उस पर एक ही ID हो सकती है। अब मैं वापस अगर VS कोड पे चलूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इस एग्जांपल में मैंने क्या दिया, इस एग्जांपल में मैंने एक बटन बनाया जिसका मैंने ID रखा है शिवानी, ठीक है, यानी कि जिसका मतलब है सिर्फ उसी बटन पर ये स्टाइल, यानी कि ये वाला स्टाइल लागू होगा, ठीक है, लागू होगा यानी लगेगा। जब हमें कोई यूनिक एलिमेंट अलग डिज़ाइन देना हो, जैसे डिलीट, वार्निंग या किसी स्पेसिफिक सेक्शन का लेआउट, तब हम ID का यूज़ करते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि जो नॉर्मल सिलेक्टर्स होते हैं वो मेरे ऐसे काम करते हैं। हम टैग का नेम डायरेक्टली दे देते हैं, क्लास हम इस तरह से देते हैं, और ID हम इस तरह से देते हैं।
क्लास में हम डॉट का यूज करते हैं और आईडी में हम इस तरह से यूज करते हैं हैश का। एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें यहाँ पे यार, यहाँ पे ना ये जो क्लास नेम शुभम शिवानी, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, पर यहाँ पे इस तरह से होता नहीं है। यहाँ पे यूजुअली तुम देखोगे कि इस तरह से प्राइमरी बटन BTN इस तरह से क्लास नेम होता है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये मुझे वहाँ पे भी डालना होगा जाके शुभम की जगह ये प्राइमरी बटन। तो अब ये प्राइमरी बटन नाम की एक क्लास है जो यहाँ पे दी गई है, और उनका जो वो CSS है इन क्लासेस पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये शिवानी इस तरह से नहीं लिखते हम यूजुअली, क्योंकि कोड हमें परफेक्ट रखना होता है। सो डिलीट बटन, डिलीट इस तरह से मैंने कर दिया, डिलीट बटन। अब मैं ये भी चेंज कर देता हूँ वहाँ पे जाके CSS फाइल में अपनी, यहाँ पे जाके इस तरह से मैंने कर दिया। अगर तुम अब वापस देखोगे तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट हमें नाम इसी तरह से रखने चाहिए अपने क्लास ID और पैराग्राफ के, जो पढ़ के दूसरा कोडर, अगर मान लो मेरे साथ कोई बैठा है या मैं अपना कोड रिव्यू कराने किसी से जाऊं, तो उसको समझ में आ सके पढ़ के क्या है क्या। मतलब कुछ अच्छे से नाम होने चाहिए, रियलिस्टिक नाम होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मेरा नाम शारिक है, शुभम शिवानी अपना नाम डाल दे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, ID क्या होती है, क्लास क्या होती है इस वीडियो को देख के। तो आशा करता हूँ यार फिर से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो भी मैंने समझाया इस वीडियो में। अगर यार तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी कर दो लाइक। तो चलो मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।